हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, विलयन यानी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग विलयन के बारे में बात करेंगे। विलयन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, चाहे वो हमारा 9th हो, चाहे वो हमारा 10th हो, या फिर हमारा 11th हो। तो पूरा का पूरा जो विलयन टॉपिक है उसका जो डिटेल है वो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले विलयन होता क्या है। हम विलयन के बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारा विलयन कहलाता है। कोई हमने पदार्थ लिया है लेकिन उसकी मात्रा कम से कम दो या दो से अधिक हो, तो उनका जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारा विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसकी प्रावस्था का मान सदैव एक होता है, यानी फेज हमारा एक होता है, वही हमारा समांगी विलयन कहलाता है। तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है विलयन कहलाता है। अब जो विलयन होते हैं, विलयन के जो दो मुख्य घटक होते हैं, वो एक हमारा होता है विलेय, दूसरा हमारा होता है विलायक। तो हो सकता है कि कोई भी जो हमारा विलयन होता है उस विलयन के प्रत्येक भाग की रचना व गुण समान हो सकते हैं। कोई भी हमारा विलयन है उस विलयन के प्रत्येक भाग की रचना व गुण समान हो सकते हैं, तथा प्रत्येक भाग विलयन के घटक के रासायनिक गुण प्रदर्शित भी करता है। कोई भी हमारा विलय होगा उसका रासायनिक गुण विलयन में अलग होगा, विलायक का जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो अलग होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विलयन में जितने सारे घटक होते हैं, चाहे विलय हो चाहे हमारा विलायक हो, वो सब के सब रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं विलयन के जो घटक की रासायनिक प्रकृति है कुछ विलयन में परिवर्तित भी हो सकती है। कोई भी हमारा विलयन है उस विलयन के रासायनिक घटक परिवर्तित भी हो सकती है कुछ में, और कुछ में परिवर्तित नहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें कि चीनी का यदि हम लोग जलीय विलयन बनाएं, मतलब चीनी को हम जल में लेकर के घोल दें तो हमारा बन जाएगा चीनी का जलीय विलयन। अब इस चीनी के जलीय विलयन में जो हमारा चीनी होगा वो विलेय होगा, जबकि जो जल होगा वो हमारा विलायक होगा। तो चीनी जो है सदैव जल के विलयन में अणु के रूप में रहती है। अब दूसरा भी जो विलयन हमारा है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग NaCl का विलयन ले रहे हैं। अब इस NaCl के विलयन को हम लोग यहाँ पर जल में घोल दे रहे हैं। तो जल में घोलने के बाद NaCl का मतलब नमक का जलीय विलयन बन गया। अब उस नमक के जलीय विलयन में जो यहाँ पर नमक होता है वो आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विलयन दोनों है, दोनों की प्रावस्था का मान एक है, लेकिन उस विलयन में जो घटक के रासायनिक गुणधर्म है वो परिवर्तित हो जा रहे हैं। एक में जो विलय होगा वो अणु के रूप में रहेगा, चीनी का जल में विलयन। एक विलय जो विलयन में घटक के रूप में उपस्थित है वो आयन के रूप में रहेगा, जैसे नमक का जलीय विलयन। तो हम लोग बात करते हैं विलायक और विलेय होते क्या हैं। किसी विलयन के जो घटक होते हैं विलेय वो क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं। तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती, कोई भी हमारा विलयन हो उस विलयन में जिस घटक की अवस्था विलयन जैसी हो, स्वयं विलयन जैसी हो, वह हमारा विलायक कहलाता है। तथा दूसरा जो घटक होता है या फिर कह सकते हैं वह घटक जो घुलता है, जो डिजॉल्व होता है, जो घुल जाता है, वो हमारा विलेय कहलाता है। जैसे नमक का जलीय विलयन में नमक विलेय है और हमारा जल विलायक है। हो सकता है कि विलयन में जो उपस्थित दोनों फेज हैं वो समान भी हो सकते हैं। तब उस परिस्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग नमक का जलीय विलयन लिया तो यहाँ पर जल हमारा द्रव अवस्था में रहता है, नमक हमारा ठोस अवस्था में रहता है। तो मिलने के बाद उनकी प्रावस्था तो एक हो गई, लेकिन पहले इनकी जो फेज थी वो अलग अलग थी। एक की प्रावस्था ठोस थे, एक की प्रावस्था हमारा यहाँ पर द्रव था। लेकिन हो सकता है कि विलयन में जो दोनों उपस्थित घटक हैं उनकी भौतिक अवस्था, मूल भौतिक अवस्था समान हो सकती है। हो सकता है दोनों ठोस हों, हो सकता है दोनों गैस हों, हो सकता है दोनों द्रव हों। तब उस परिस्थिति में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है। तो जो घटक अधिक मात्रा में होता है वो हमारा विलायक कहलाता है। किसी भी विलयन में उपस्थित दोनों घटक की मूल अवस्था यदि समान हो
तो जो घटक अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, तथा दूसरा घटक हमारा कहलाएगा विलेय। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो 10% एल्कोहल का जो जलीय विलयन होता है। अब यहाँ पर हमने 10% अल्कोहल लिया, मतलब हमने अल्कोहल को जल में घोल दिया है। अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर हमारी कम होगी, और अल्कोहल किस में घोला है, जल में घोला है, तो इसका मतलब जल की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी। तो उस विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक, मतलब जल यहाँ पर हमारा विलायक होगा और अल्कोहल हमारा विलेय होगा। यदि हम कहें कि 10% जल अल्कोहल का विलयन, दोनों बातें यहाँ पर अलग हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 10% जल का अल्कोहलीय विलयन है। अब यहाँ पर हमने अल्कोहल के विलयन में या फिर अल्कोहल में हमने जल को डिजॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर जल की मात्रा कम होगी और अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पर जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिस घटक की मात्रा अधिक होगी, वो हमारा विलायक कहलाएगा, और जल यहाँ पर हमारा विलेय कहलाएगा। और हम लोग बात करते हैं विलयन के प्रकार। अब विलयन के जो प्रकार होते हैं विलेय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर, या फिर कह सकते हैं जैसे हम लोग द्रव की बात करते हैं, या फिर हम लोग गैस की बात करते हैं, या फिर हम लोग ठोस की बात करते हैं। कहने का मतलब हुआ जब हम लोग द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो जो भौतिक वर्गीकरण होता है उसके आधार पर जो हमारा द्रव्य होता है 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। जब इन्हीं ठोस, द्रव और गैस को हम आपस में मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ये हमारा विलयन कहलाता है। तो उसके आधार पर, मतलब विलेय एवं विलायक की प्रावस्था के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर हम लोग जो विलयन होता है उसको 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा विलेय है, विलायक है, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। अब विलेय हमारा मान लीजिए यहाँ पर गैस है, किस में विलेय है, गैस में विलेय है, मतलब यहाँ पर विलेय गैस और विलायक गैस, मतलब प्रावस्था का मान यहाँ पर एक है, फेज एक है। तो यहाँ पर दो गैसों का जो मिश्रण होगा वो वायु कहलाएगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, तो हवा जो होती है वो कई गैसों का मिश्रण होती है, तो वहाँ पर विलेय भी गैस होता है, विलायक भी गैस होता है, जैसे हमारा वायु हो जाएगा। अब यहाँ पर विलेय यदि हमारा गैस ही है लेकिन विलायक यहाँ पर हमारा द्रव हो गया तो हमारा कहलाएगा सोडा वाटर कहलाएगा। अब जल में यदि हम CO2 को डिजॉल्व कर दें, इसका मतलब यहाँ पर विलेय क्या है, CO2 है, गैस है। किसमें विलेय है, जल में विलेय है, सोडा वाटर, ये हमारा गैस का द्रव में विलयन होगा। इसी तरह गैस का ठोस में विलयन जो हमारा होता है, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, आप लोग आगे पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी तरह द्रव का द्रव में, जल में अल्कोहल, द्रव का गैस में, वायु में जलवाष्प, बहुत ही प्रचलित है। ठंडियों के समय में आप लोग देखते होंगे शीतकालीन में सुबह सुबह। द्रव का ठोस में सोडियम अमलगम हम लोग जानते हैं। ठोस का ठोस में मिश्र धातु, हम लोग दुकान से जाते हैं, जौहरी की दुकान से सोना खरीदने, तो वास्तव में जो सोना होता है वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन वो मजबूत नहीं होता। तो वहाँ पर 22:2। अब यहाँ पर 22 हमारा होता है गोल्ड, जबकि 2 यहाँ पर हमारा होता है तांबा। तो कुल मिला के ये हमारा जो सोना होता है वो वास्तव में मिश्र धातु हो जाती है। तो ठोस का ठोस में जो विलयन होगा, समांगी मिश्रण होगा, वो हमारा मिश्र धातु कहलाएगा, जैसे सोना और तांबा। इसी तरह ठोस का गैस में कपूर ऊर्ध्वपातन की सबसे बढ़िया प्रक्रिया होती है कि जब हम किसी भी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में परिवर्तित किए ही सीधे के सीधे हम लोग गैस में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारा ठोस का द्रव बहुत ही, चीनी को जब हम जल में विलय कर देते हैं तो हमारा ठोस का द्रव में विलयन, मतलब चीनी का विलयन प्राप्त होता है। तो विलेय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब 2 ठोस मिलकर, हमेशा मान चलिएगा कि जो 2 ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, अतः जो मिश्र धातुएं होती हैं विलयन नहीं मिश्रण है। हमको पता होना चाहिए कि यदि 2 ठोस हैं तो जब मिलेंगे तो हमेशा विषमांगी मिश्रण ही बनाएंगे। अतः जो मिश्र धातुएं होती हैं विलयन नहीं मिश्रण है। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं समांगी भी होती हैं तो उन्हें हम लोग विलयन की श्रेणी में लाते हैं। यदि हम लोग बात करें ठोस का गैस में विलयन,
यहाँ पर हमारा ठोस विलेय होगा और गैस यहाँ पर हमारा विलायक होगा। तो यहाँ पर धुआं हमारा प्राप्त होता है, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण होता है और कालिक विलयन बनाता है, कैलोरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं विलेय एवं विलायक की प्रावस्था के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं विलेयता की, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब मान लीजिए निश्चित ताप है, उस निश्चित ताप पर जिस में हमको किसी पदार्थ को घोलना मतलब विलायक, उसकी भी मात्रा हमारा निश्चित है, और जिस पदार्थ को घोलना है मतलब विलेय की मात्रा भी हमारा निश्चित है। तो इन सारे निश्चित बिंदुओं पर जब हम विलेय को विलायक में निश्चित ताप पर घोल देते हैं तो हमारा एक प्रकार का संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। तो इसकी जो सांद्रता होगी वही हमारा विलेयता कहलाएगा। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब यहाँ पर 100 ग्राम विलायक हमारा निश्चित है, यहाँ पर हमारा ताप भी निश्चित है। अब इस निश्चित विलायक में निश्चित ताप पर उस विलायक में निश्चित पदार्थ की मात्रा ही घुलेगी, तो जितनी पदार्थ की मात्रा घुलेगी वही हमारी कहलाएगी विलेयता। हम लोग आगे कल बात करेंगे कि जो विलयन होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन या फिर कह सकते हैं असंतृप्त विलयन, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं अति संतृप्त विलयन। तो तीनों विलयन के बारे में हम लोग कल बात करते हैं।